नमस्कार, मेरा नाम सरिता है, सरिता झा। मैं एक पैशन ट्रेनर हूँ, 2 बच्चों की मदर हूँ और एक बिजनेस एंड लाइफस्टाइल कोच। दोस्तों, आज आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ अपने YouTube के इस चैनल पे। आज ये पहला एपिसोड है जिसे मैंने अभी हाल ही में शुरू किया है अपने चैनल को। फ्रेंड्स, इसमें आप सबके प्यार और सहयोग की ज़रूरत है दोस्तों। और इस चैनल को शुरू करने के पीछे जो मेरा मकसद है, जो मेरा भाव है, वो है लोगों की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करना। दोस्तों, जीवन अनमोल है और ज़िंदगी एक बार मिलती है और मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ज़िंदगी जीने का नाम है, काटने का नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि क्या ज़िंदगी वैसी होती है जैसी हम चाहते हैं, तो इस सवाल पे बहुत सारे लोगों का जवाब हो सकता है कि ऐसा होता कहाँ है जो हम चाहते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, ज़िंदगी शायद नाम ही उसका है कि जो मिल गया वही ज़िंदगी है। और कुछ ऐसी ही धारणाओं के साथ हम बड़े होते हैं कि जो मिला है उसको जी लो, जो मिला है वही लाइफ है। कुछ ऐसी ही चीज़ें हमारे संस्कार में हमें सिखाई जाती हैं और ये शायद कहीं ना कहीं सच भी है और हम एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन मैं आपके साथ अपनी एक छोटी सी स्टोरी आज शेयर करना चाहूँगी। दोस्तों, सपने हम सब देखते हैं। मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं बोकारो की पैदाइशी है मेरी। बोकारो में मैं पैदा हुई, वहीं मेरी परवरिश हुई, वहीं मेरी स्कूलिंग भी हुई थी। और हम 5 बहनें, 1 ब्रदर, मिडिल क्लास फैमिली एंड बहुत ही हैप्पी फैमिली, जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हो घर में। हमारे लिए जहान जो था वो मेरा परिवार हुआ करता था और आपस में प्रेम इतना कि पूछो मत। पैसे की अगर बात करें, ज़रूरत नहीं, हम बहुत खुश रहा करते थे। लेकिन शायद ये हमारे संस्कार थे कि हम बहुत खुश रहा करते थे। हमें ये सिखाया गया था कि जो आपके पास है उसमें खुश रहो। और फ्रेंड्स, हम खुश तो रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आसपास जो हो रहा होता है ना, उससे कहीं ना कहीं आप आहत भी होते हो और कई बारी आपको इन्फीरियर भी फील होता है। जब हर छोटी छोटी चीज़ के लिए छोटी छोटी इच्छाएं जब आपकी पूरी नहीं होती, और कई बारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहां आपको फील होता है कि काश काश कि मैं भी ये कर पाती, काश कि मैं भी सबके साथ खड़ी हो पाती। यस फ्रेंड्स, ये ह्यूमिलिएशन कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी होती है और मुझे लोगों का पता नहीं, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर थी। लेकिन जब मैं बातें करती थी घर में, या जब हमारी फैमिली की एक परंपरा थी कि जब भी कुछ बात होती थी, कुछ निर्णय लेने की बात होती थी, तो अक्सर सबके राय विचार पूछे जाते थे। और जब मेरी राय देने की बारी आती थी, जब मैं किसी भी विषय पे अपने राय देती थी, तो मैं थोड़ी बेबाक सी थी। और मेरा एक मानना था कि दुनिया में नहीं होने जैसी क्या बात है, क्यों नहीं हो सकता। ये जो संस्कार थे मदर के कि हाँ, ज़्यादा सपने नहीं देखने, जितनी लंबी चादर है उतने ही लंबे पैर फैलाओ, औकात में रहो, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें थी जिसमें कहीं ना कहीं मेरे सपने तो सिमट गए थे घर की उस चादर में। लेकिन ये जो दिल होता है ये कहाँ मानता है, और ये जो दिमाग होता है जो सोचता है, इसके सोच को, इसके पर को आप कैसे काटोगे। ये दिमाग चलता रहता था। और जब मैं अपने कुछ विचार घर पे देती थी तो अक्सर मुझे इस कमेंट मुझ पे किया जाता था कि बातें तो ऐसी करती है जैसे अभी अभी विदेश से आई हो। तो दोस्तों, कुछ ऐसा मेरा बचपन था और वाकई ऐसे ही सोच के साथ मैं बड़ी हुई। और हमेशा दिमाग में एक चीज़ रहती थी, जब भी लोग मुझ पे कमेंट किया करते थे कि बातें तो ऐसी करती है जैसे विदेश से आई हो। तो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम बदल नहीं सकते। इसी तरीके से ज़िंदगी चल रही थी, मैं हैप्पी थी, मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मैं रांची आ गई। नया शहर, नए लोग, सारी चीज़ें, बट मैं हैप्पी थी क्योंकि हमें हैप्पी रहना सिखाया जाता है और जो आपको मिलता है आपको उसमें खुश रहना है। मैं भी बहुत खुश थी अपने लाइफ से, ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक छोटी सी घटना जो बहुत खुशी देती है हमें, यानी कि मेरी छोटी बेटी का जन्म, मेरी पहली बेटी का जन्म।
बेटी जब हुई और जब मैंने बेटी को गोद में लिया तो फ्रेंड्स एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि क्या इसका भी लाइफ वैसा ही होगा? क्या इसकी जिंदगी भी वैसी ही होगी जैसी जिंदगी मैं जी के आई हूँ? क्या मुझे भी मेरी माँ की तरह इसे ये सिखाना पड़ेगा कि ज्यादा बड़ा मत देखो, ज्यादा सपने मत देखो, सपने पूरे नहीं होते, राइट? औकात में रहो, जितनी लंबी चादर है उतने लंबे पैर फैलाओ। क्या ये सब डायलॉग्स मुझे भी देने होंगे? और दोस्तों मैं डर सी गई थी और मैं इस सोच में पड़ गई कि क्या इसके भी छोटी छोटी ख्वाहिशों को मुझे नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट मंथ पे टालना पड़ेगा। तो दोस्तों वाकई मेरे अंदर एक हलचल सी मची और मुझे लगा नहीं, ये कहाँ की उचित बात है। जिस तरीके से मेरी परवरिश मेरी माँ ने की, अगर वही परवरिश मैं अपने बच्चे की करती हूँ तो क्या डिफरेंस रह जाता है? व्हाट इज द फिर जनरेशन गैप? क्या जनरेशन गैप हुआ? मैंने क्या किया अलग से? कुछ भी नहीं। और ये सोच मुझे खाई जा रही थी, तभी मेरे दिमाग में आया क्यों ना कुछ काम शुरू किया जाए। और फ्रेंड्स मैंने अपना एक छोटा सा बुटीक स्टार्ट किया घर से, क्योंकि बड़े बिजनेस की बात हम कर नहीं सकते। बड़ा बिजनेस मतलब बड़ा पैसा मतलब बड़ा रिस्क और स्टाफ रिक्वायरमेंट, बहुत सारी चीज़ें। और अगर मैं बड़े बिजनेस की तरफ जाती फिर बेबी कौन देखता, बहुत सारी चीज़ें थी। और सब पूछो तो उतना इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भी नहीं थे हमारे पास। मैंने घर पे अपना एक छोटा सा बुटीक चलाना शुरू किया और तभी उसी क्रम में मेरे पास ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी आई। दोस्तों मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि भगवान किस रूप में आपको क्या दे जाएंगे, कौन किस रूप में आपके पास क्या लेके आएगा, भगवान किस रूप में किसको आपके पास भेजेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। और दूसरी चीज कि कहते हैं ना कि जो भी चीजें आप शिद्दत से चाहते हो, जिस भी चीज को आप शिद्दत से चाहते हो, पूरी की पूरी कायनात उससे आपको मिलाने को आतुर हो जाती है। और दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मेरे पास आई ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी जिसे मैंने ग्रैब किया। शुरू में तो मुझे ये समझ नहीं आया था, 1 साल तक मैंने इसमें कुछ नहीं किया, लेकिन आफ्टर 1 ईयर जब मैंने इस बिजनेस को देखा समझा तो मुझे लगा दिस इज द राइट चॉइस। वाई? क्योंकि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी, कोई बॉस नहीं था, कोई फिक्स टाइम नहीं था, मैं अपने बच्चे की देखभाल करते हुए इस बिजनेस को कर सकती थी। मुझे ये अपॉर्चुनिटी समझ में आई। और सबसे जो अच्छी चीज लगी थी वो ये लगी थी कि चलो कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो भैया जहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है वहाँ रिस्क नहीं है, तो रिस्क फ्री बिजनेस है तो स्टार्ट करने में दिक्कत कहाँ है? कोई बॉस नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, घर से हो सकता है, मोबाइल फोन से हो सकता है। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा। और मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरा पहला चेक था 1250 रुपए का, और एक सेकेंड हैंड सी की स्कूटी मेरे पास थी जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा। और दोस्तों इस बिजनेस ने मेरी जिंदगी कंप्लीटली बदल के रख दी। क्योंकि जब ये बिजनेस मेरे पास आया था एक्चुअली मुझे नहीं पता था इस बिजनेस की पोटेंशियल क्या है। मैं इस बिजनेस को बस एक साइड इनकम की तरह मैंने स्टार्ट करा था कि चलो कुछ थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, लेकिन तब मुझे इस बिजनेस की पोटेंशियल पता नहीं थी। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आज 17 साल हो गए इस बिजनेस में मुझे, और इन 17 सालों में मैंने इस बिजनेस से बहुत कुछ पाया है। दोस्तों आज 10,000 से ज्यादा लोगों की मेरी एक टीम है, जहाँ पे हजारों लोगों की जिंदगियां बदली है हमने। और अभी हजारों की जिंदगियां बदली है और ये सफर बहुत लंबा है। अगर मैं बात करूं तो अभी कई जिंदगियां बदलने का इरादा है। दोस्तों आज लोगों की जिंदगियां बदलना ये ना सिर्फ मेरा पैशन है बल्कि मेरा प्रोफेशन भी है। फ्रेंड्स आज अगर इस बिजनेस से अचीवमेंट की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी अचीवमेंट जो इस बिजनेस से मुझे हुई है वो मेरी खुद की पहचान। यस फ्रेंड्स, जब मैं शादी करके नई नई यहाँ पे आई थी तो मुझे यहाँ कोई नहीं जानता था। और बोकारो में जहाँ मेरे पापा एक बहुत ही रिनाउंड पर्सन हुआ करते थे, अगर वो रास्ते में निकल जाए तो हर 5 मिनट पे उन्हें 10 लोग प्रणाम करने वाले होते थे। तो कुछ ऐसे फैमिली की लड़की मैं थी, और जब मैं रांची आई मुझे यहाँ कोई पहचानने वाला नहीं था। तो मुझे ये चीज़ बहुत खटकती थी कि मैं कैसे शहर में हूँ जहाँ मुझे कोई जानता नहीं है।
और उसके बाद जब मैंने इस बिज़नेस को करना शुरू किया, धीरे धीरे मैं लोगों के घरों में, लोगों के दिलों में अपनी पहचान बना रही थी। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो इन 17 सालों में ना सिर्फ झारखंड, ना सिर्फ बिहार, बल्कि पूरे हिंदुस्तान, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि देश विदेश में भी लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। आज बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हमारे जो कि विदेश में रहते हैं। आज मैं एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा हूं। दोस्तों, इन 17 सालों की जर्नी में मैंने 18 फॉरेन ट्रिप किए हैं, 22 कंट्रीज घूम चुकी हूँ विद 4 कॉन्टिनेंट, ना सिर्फ अकेले बल्कि मेरे बच्चों के साथ। अगर मैं बात करूँ तो लंदन, पेरिस, रोम, फ्रांस, दुबई, आबू धाबी, इतने नाम हैं, इटली, क्रूज, बहुत सारी कंट्रीज, मियामी, जापान। सो आप सोच सकते हो कि जिस लड़की पे बचपन में कमेंट होता था कि लगता है अभी अभी विदेश से आई है, शायद कहीं ना कहीं इसका कोई कनेक्शन था। शायद उस कनेक्शन की वजह से ऐसा हुआ, या फिर शायद ये मेरी डेस्टिनी में था, आप चाहे जो भी कह लें। लेकिन दोस्तों, आज 22 कंट्रीज घूम चुकी हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो बचपन में जब मैं छोटी थी तो अक्सर बाबूजी बात किया करते थे, फलाना करोड़पति है। और ये करोड़पति वर्ड सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। और दोस्तों, आज मैं करोड़पति क्लब का हिस्सा हूँ। आज इस बिजनेस के साथ मैंने 4 गाड़ियाँ ली हैं और ऑरिफ्लेम से मैंने अचीव की है डस्टर गाड़ी, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट कार है। आई लव SUVs। और जब डस्टर लॉन्च हुआ था तो मेरे दिल में था कि मैं ये गाड़ी जल्दी से जल्दी कब मैं इस गाड़ी को लूँगी। और जब मैंने अपना डायमंड लेवल अचीव किया तो ये गाड़ी भी मुझे गिफ्ट मिली। सो ड्रीम कार है मेरी वो। एंड अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, यस, इस बिज़नेस से मैंने अपना एक आशियाना बनाया है, जो कभी मेरा ड्रीम हाउस हुआ करता था। आज मैं अपने ड्रीम हाउस में रहती हूँ। इतना ही नहीं, आज मेरे जो 2 बच्चे हैं, बहुत ही बेहतरीन परवरिश हुई है उनकी, बहुत अपने हिसाब की वो पढ़ाई कर रहे हैं। और दोस्तों, आज वाकई मेरी ज़िंदगी कंप्लीटली बदल गई है। सो मैंने सोचा कि अगर मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, अगर मेरे सपने सच हो सकते हैं, तो आपके क्यों नहीं? दोस्तों, सपने हैं तो समझौते क्यों? और अगर समझौते ही करने हैं तो फिर सपनों का कोई मतलब नहीं होता। सो फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू मैं आप सबको हेल्प करूंगी किस तरीके से आप भी अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। सो मेरे इस चैनल का नाम है जिंदगी चाहतों वाली या जिंदगी जरूरतों वाली। दोस्तों, मेरा नाम सरिता है और मेरा फोन नंबर है 7977734690। सो बने रहे हमारे साथ। और कहते हैं कि शायद सपने सबके पूरे नहीं होते, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यस फ्रेंड्स, सो आज इसी टोन के साथ मैं आप सबको छोड़ के जा रही हूँ। रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, कांटों पे ही चल के मिलेंगे साए बहार के। यस फ्रेंड्स, तो आपकी जिंदगी है, आपको समझना है। आप खुद अपनी जिंदगी की डिजाइन अपने हिसाब से आप अपनी जिंदगी को डिजाइन कर सकती हैं। आप खुद फिक्स कर सकते हो कि आपको कितना पैसा कमाना है, आप कैसी जिंदगी जीना चाहती हैं, आपकी और आपके बच्चों की, आपके परिवार का भविष्य क्या होगा, ये सब कुछ हमारे हाथों में होता है, जिसका एक लाइव एग्जांपल मैं हूं। सो दोस्तों, मैं आपको इनकरेज करूंगी कि जरूर आप अपनी जिंदगी के मालिक बने, अपने सपनों के मालिक बने। और जिंदगी जीने का नाम है, काटने का नहीं। सो अगेन सोचिए कि जिंदगी चाहतों वाली होनी चाहिए या जिंदगी जरूरतों वाली होनी चाहिए। सो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलूंगी आप सबके साथ, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।